करती हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज मैं प्रकृति के खजाने से फॉरएवर के माध्यम से आप सबों के लिए क्या-क्या लेकर आई हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि ये सारे प्रोडक्ट्स जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं यहाँ पे, उसके बारे में WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का रिपोर्ट कहता है कि जब हम बात करते हैं हेल्थ और वेलनेस की, तो हेल्थ एंड वेलनेस का मार्केट है $500 बिलियन का। और दूसरी ओर पर्सनल और स्किन केयर के मार्केट की बात करें तो वो उससे भी कहीं ज़्यादा होने वाला है और हो चुका है। वो है 650 बिलियन को भी वो क्रॉस कर चुका है। और फिर बात आती है स्किन केयर में, एंटी एजिंग स्किन केयर के मार्केट की बात यदि मैं बताऊं तो हर साल 12.5% की ग्रोथ से ये बढ़ रहा है। अकेले 370 बिलियन को क्रॉस करने की संभावना है आफ्टर 2023। और स्किन केयर और ब्यूटी केयर का मार्केट दोनों को यदि कंबाइन करके हम देखें तो ये 120% की ग्रोथ से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि स्किन केयर का जो मार्केट है वो आज के समय में लोगों की नेसेसिटी बन चुका है। जो कि पहले जमाने में कहीं ना कहीं लोग इसे कहते थे, ये तो बड़े लोगों के चोंचले हैं, ये तो लग्जरी है, ये सभी लोगों के बस की बात नहीं। लेकिन आज हम सब ने समझा है इसे कि ये हमारी लाइफ की नेसेसिटी है। हर किसी को अपने चेहरे को, अपने लुक को अच्छा दिखना, अच्छा फील करना, आप सब में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं, बताइए। चाहते हैं? यस, आप सब लोग चाहते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो चाहे कि मैं अच्छा ना दिखूं। इसका मतलब जब देखा गया सर्वे में तो 33% वुमेन का कहना था कि जो भी मैं यूज करती हूँ ना कहीं उससे ज्यादा मॉइस्चर हमारी स्किन को चाहिए, मैं फील करती हूँ। और सिर्फ वुमेन ही नहीं, 25% मेन भी ऐसा मानते हैं। पुरुषों का भी यही मानना है कि कुछ अच्छे स्किन केयर के प्रोडक्ट चाहिए जो हमारी स्किन को कुछ अच्छा महसूस करने का मौका दें। और कहते हैं ना कि हमारा चेहरा बहुत कुछ कहता है, हमारी स्किन भी बात करती है। तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए और हमें अपनी स्किन को समझना चाहिए कि हमारी स्किन ऑयली है, ड्राई है या कॉम्बिनेशन है। और इसके लिए मैं आज आप लोगों की मदद करने वाली हूं कि आप कैसे पहचानेंगे अपनी स्किन को। और जब आप पहचान लेंगे तो फिर कौन से प्रोडक्ट को यूज करें। होता है ना कि मैं कौन से प्रोडक्ट को यूज करूं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी रेंज है। उस बहुत बड़ी रेंज में से हम अपने लिए कौन सा यूज करें। जब बात आती है कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें तो हम लोग इधर उधर देखते हैं, ढूंढते हैं अपने लिए कुछ भी, और अपने आसपास हम लोग पाते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उसमें से कौन सा हम अपने लिए चूज करें, ये भी एक क्वेश्चन आता है हमारे पास। अब बात आती है कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्केट में जब आप देखेंगे कि ये SPF है, ये SPF 30 है, ये 60 है, ये ऑर्गेनिक है, ये वेगन है, तो हम सब कहीं ना कहीं सब परेशान हो जाते हैं। तो आइए आज हम अपने स्किन की हेल्थ को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं और उसके लिए उसे बताने के लिए मैं आप लोगों को लेकर आगे चलती हूँ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की ओर। अब देखिए, आप यहाँ जो स्क्रीन पे आप जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अब इसमें से भी ढूंढना है आपको कि आपके लिए कौन सा बेटर है, आप अपने बिजनेस को कैसे इस प्रोडक्ट के माध्यम से और बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम लोग बात करते हैं कि जो भी इन प्रोडक्ट्स को यूज करता है वही इस बिजनेस को भी प्रमोट कर सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बिजनेस को बड़ा करेंगे। तो आइए इसमें से ढूंढते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर है। आज मैं आपको कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, उससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी समझने में कि मैं अपने लिए कौन सा लूं और सामने वाले को कौन सा सजेस्ट करूं। आप लोग तैयार हैं?
आइए आगे चलते हैं और अपने स्किन को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपली, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है या कोई डॉक्टर बनने की ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे इस पिक्चर को और इसके माध्यम से आपको दिखेगा कि हमारी स्किन में मेनली 3 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर जिसे कि एपिडर्मिस कहते हैं और इसका एक साइकिल होता है, 21 से 28 दिनों का एक साइकिल। उसके बाद क्या है, एपिडर्मिस जो है वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जगह ले लेती है डर्मिस, और डर्मिस की जगह हाइपोडर्मिस, और इस तरह से इस एक रोटेशन 21 से 28 दिनों का चलता रहता है और वो कंप्लीट होता है। जो पहला लेयर जो है उसे समय समय पर एक्सफोलिएट करने की ज़रूरत है, उसे स्क्रबिंग करके हटाने की ज़रूरत है। फिर क्या है, डर्मिस, जो कि मिडिल और थिकेस्ट लेयर है, जो कि कोलेजन और इलास्टिन का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप इसे एक बड़े ही अच्छे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वो क्या है बताऊं? जैसे कि एक नया मैट्रेस, गद्दा जो आता है आपके घर में, वो कितना टाइट होता है, बिल्कुल उसके सारे कॉयर्स आपस में मिले हुए होते हैं, उसकी टाइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत गद्दा नया मज़ेदार होता है, लेकिन धीरे 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 यूज़ करने के बाद वो डल सा हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारी स्किन के साथ भी होता है। समय के साथ यदि हम उसकी कोलेजन और इलास्टिन को मेंटेन ना करें तो वो कहीं ना कहीं लूज होने लगती है हमारी स्किन और डल होने लगती है। तीसरा लेयर हाइपोडर्मिस, जो कि इनर मोस्ट और थिकेस्ट लेयर है। इनर मोस्ट लेयर है और हमारे डिफरेंट ऑर्गन से अटैच्ड है। ठंडा गर्म लगना, किसी ने चिमटी काटी वो फील करना, मतलब फीलिंग, ये सारी चीज़ें हाइपोडर्मिस लेयर के माध्यम से होता है। और थोड़ी सी बात करते हैं, इसको समझते हैं हम अपने स्किन के पीएच बैलेंस से, क्योंकि हमारे स्किन, पूरे स्किन की हेल्थ स्किन के पीएच पे ही डिपेंड करती है और इसलिए हमें इसे समझना बहुत जरूरी है। पीएच है क्या? पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल हाइड्रोजन, और कोई भी सब्सटेंस, वो एसिडिक है या अल्कलाइन, उसे मापने का एक मापदंड होता है। और हमारी स्किन के सरफेस पे एक फाइन स्लाइटली एसिडिक फिल्म होता है जिसे हम एसिड मेंटल के नाम से जानते हैं। और ये एसिड मेंटल हमारी स्किन का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम मतलब जो भी बाहर से, जो भी धूल, धूप, पॉल्यूशन, ये सब से जो हमारी त्वचा पे जो हार्मफुल माइक्रोब्स और फ्री रेडिकल का अटैक होता है, उसको, उससे हमें ये बचाने का काम करता है ये हमारा एसिड मेंटल। और आप सबने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं कि हमारी इनर बॉडी जो है, यदि एसिडिटी हो गई तो हमें दिक्कत होती है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा हमारी स्किन के साथ है कि हमारी स्किन को स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। और इस एसिडिटी के क्या फायदे हैं पता है? इस एसिडिक स्किन यदि हो हमारी, तो उससे हमें जो फ्री रेडिकल के अटैक से जो एजिंग होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्किन की होती है एजिंग, जिससे हम सब लोग दूर भागना चाहते हैं। बूढ़ा होना कोई नहीं दिखना चाहता, ना होना चाहता है, तो हमें इससे ये बचाने का काम करता है एसिड मेंटल। और अब बात आ गई कि इस एसिड मेंटल को, इस पीएच बैलेंस को कैसे बरकरार रखा जाए। इसके लिए हम अब इन प्रोडक्ट की भीड़ में से कुछ खास प्रोडक्ट मैं आप लोगों के लिए चूज करके, सेलेक्ट करके लेकर आई हूँ, लेकिन आपको भी इसमें समझदारी से काम लेना होगा। सही प्रोडक्ट का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें मेनली करने क्या है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, आपको बस वो फॉलो करना है और उसमें से कुछ प्रोडक्ट को चुन लेना है। पहला क्या काम है? सबसे पहला काम है अपनी स्किन की क्लिनजिंग। वॉश विथ जेंटल क्लिंजर। पूरे भीड़ में से आपको अपने लिए एक क्लिंजर को चूज करना है। उसके बाद आफ्टर क्लिंजिंग स्किन को टोन करना है, क्योंकि ये टोनर जो है यही हमारे स्किन के एसिड मेंटल को मेंटेन रखने का काम करता है।
ये टोनर जो है यही हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करने का काम करता है। तो टोनर यूज कीजिए और आफ्टर टोनर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए और साथ में ऐड कीजिए सनस्क्रीन। और फिर समय समय पर अपनी स्किन को एक्सफोलिएशन बहुत जरूरी है वो दीजिए, मतलब स्किन को एक्सफोलिएट जरूर कीजिए। और इन स्टेप्स के बाद समय समय पर आप एक अच्छा सा मास्क भी अपने चेहरे पे जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो जो स्पेशल मास्क होता है वो आपके डेली स्किन केयर के बाद एक एक्स्ट्रा केयर देता है आपकी स्किन को, जो कि आपकी स्किन में टाइटनिंग देता है, जो कि आपके स्किन के को नॉरिश करता है, मतलब जो भी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन रिजुविनेट हो जाती है। बिल्कुल कहते हैं ना कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उसका सिर्फ 1% न्यूट्रिशन हमारी स्किन को मिलता है, और स्किन जो है वो सबसे बड़ा पार्ट है, तो 1% न्यूट्रिशन में कैसे चलेगा। इसलिए हमें बाहर से कुछ ऐसी चीज़ों को हमें चुनना चाहिए जिससे हमारी स्किन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे। आइए आगे चलते हैं। और एक्सफोलिएट करने के लिए मैं सबसे पहले आज जितने प्रोडक्ट मैं आपके पास लेकर आई हूँ वो सब मैं डेली यूज करती हूँ, और वो ये सारे प्रोडक्ट मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हैं। बहुत ही कॉम्पैक्ट, मतलब एक पैकेज लाई हूँ मैं, सारे प्रोडक्ट नहीं लाई हूँ। बहुत अच्छा सा एक छोटा पैकेज है। इसमें एक्सफोलिएशन के लिए हमारे पास है हमारा फेवरेट एलो स्क्रब। और इस एलो स्क्रब की बात करें तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। एलोवेरा जेल के साथ होहोबा के माइक्रोस्फेयर्स एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करते हैं। मेरा तो ये फेवरेट इसलिए भी है क्योंकि इससे जिस भी प्रोडक्ट मैंने प्रोस्पेक्ट की मैं शुरुआत करती हूँ वो 100% क्लोजिंग होती है। वो पक्का है कि वो इस प्रोडक्ट को लेकर ही जाता है। आज मैं कुछ सीक्रेट बताने वाली हूँ आप लोगों को, सुनेंगे? मैं अक्सर इस स्क्रब को, जब हमारे घर मेरा प्रोस्पेक्ट कोई आता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा निकालूं, इसे लूं इस तरह से, और लेने के बाद सामने वाले के हथेली के बैक में मैं कहती हूँ कि आप बैठे बैठे इसे थोड़ा रब करते रहिए इस तरह से, और बातचीत चलती रहती है कि ये हमारा स्क्रब है, ये हमारे स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, क्लॉग्ड पोर्स को खोलता है और एक नेचुरल एक्सफोलिएटर का काम करता है। और जब आप इसको रब करने के बाद 2-3 मिनट स्किन पे रब कीजिए, राउंड राउंड और अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे करना है? राउंड राउंड और अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई भी आप स्क्रबिंग कीजिए, मॉइस्चराइजिंग कीजिए, टोनिंग कीजिए, हर किसी चीज़ को आपको हमेशा ऊपर की ओर लगाना है। कभी भी स्किन को नीचे मत कीजिए, नहीं तो आपकी स्किन झूली हुई हो जाएगी, लटकी सी दिखेगी, स्किन का टेक्सचर आप खराब कर देंगे। तो इस तरह से मैं जब बात करती हूँ और सामने वाला पर्सन रब करता है और फिर मैं उसे एक टिश्यू पेपर देती हूँ, भैया इसे आप थोड़ा रिमूव करके देखो। और जब वो देखने के बाद अपने ही दोनों हाथों को देखता है बैक में, मैं कहती हूँ आप इसे चेक करो कैसा लग रहा है, कैसी फीलिंग आई। सामने वाला बिल्कुल क्लीन बोल्ड, बोले वाह गजब की सॉफ्टनेस है, और इतना दोनों हाथों में मेरे फर्क दिख रहा है आफ्टर सिंगल यूज। बस फिर क्या है, बात बन गई। तो क्या आप लोग भी इसे यूज करेंगे? निश्चित रूप से आप भी इसे यूज कीजिए। अगला ऑर्डर जो है आपका, पहला ऑर्डर स्क्रब का होना चाहिए, और उसके बाद आप किसी भी कम से कम 25 लोगों को तो आप जरूर अगले दिन बताना शुरू करेंगे कि ये स्क्रब आप भी यूज करके देखो। और रिजल्ट क्या होगा? आपका बिजनेस सीसी और सीसी और सीसी ऐड होते चले जाएंगे। है ना मजेदार प्रोडक्ट? तो चलिए इस एक्सफोलिएशन के बाद बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, लेकिन इसकी एक खासियत और भी मैं ऐड किए देती हूँ कि ये इतना जेंटल स्क्रबर है, इसके माइक्रोस्फेयर्स मतलब कि राउंड शेप में होने की वजह से आप इसे डेली यूज कर सकते हैं। जबकि मार्केट के स्क्रबर के जब आप पैक पे देखेंगे तो उस पे लिखा होता है कि नॉट फॉर डेली यूज, वहीं दूसरी ओर जब इस पे लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि इतना जेंटल है कि ये एनफ फॉर
एवरीडे यूज आपको इस पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ये सारी खासियत आप सामने वाले को भी बताने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपका काम कैसे बन जाता है। आइए अगले प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, जो इसका बिल्कुल पार्टनर है, दोस्त है। स्क्रब के साथ इस एलोवेरा जेली को मैं हमेशा कहती हूं कि ये क्या है, एक आपका मतलब जैसे हम लोग पार्लर में जाते हैं फेशियल कराने ना, तो ये हमारा मिनी फेशियल है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन को मैं कहती हूँ ये मिनी फेशियल है, एलो स्क्रब के साथ एलोवेरा जेली, जो कि 100% प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा है इसके अंदर। और प्योर होने की वजह से आप इसे अपने किचन विंडो पे रख सकते हैं, कहीं जल गया, कट गया, छिल गया, वहां भी लगा सकते हैं। आप अपने चेहरे पे तो आफ्टर स्क्रबिंग यूज कर ही रहे हैं, जस्ट लाइक अ मॉइस्चराइजर, जो कि हर टाइप के स्किन को सूट कर रहा है। उसके साथ साथ ये इसके अदर खूबियां हैं, दूसरी खूबियां हैं, क्योंकि हमारे सभी प्रोडक्ट वर्सेटाइल हैं, मल्टीपर्पज यूजेस हैं इसके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलोवेरा। क्योंकि एलोवेरा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन के अंदर, और कोई भी छोटे मोटे चोट, खरोंच या ऊंस हो उसमें भी हीलिंग में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमारा ये मिनी फेशियल भी है, ये हमारे घर का ये फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखने वाला एलोवेरा जेली भी है। इस हर तरह से ये उपयोगी है हमारे लिए। आप किसी को सिर्फ छोटा सा एक पैक देना चाहते हैं तो स्क्रब और जेली किसी को भी दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं एक यूनिक मास्क पाउडर की। ये मास्क पाउडर आपके स्किन की टाइटनिंग को बिल्कुल, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि मुझे फॉरएवर में 15 साल पूरे हो चुके हैं और ये 16वां साल शुरू हो गया है, तो ये मास्क पाउडर यदि आप यूज करेंगे ना, तो वो आपको स्वीट 16 वाली जो फीलिंग है ना, वैसी स्किन को आप फील करेंगे। आपको इसे अप्लाई करना है एक्टिवेटर के साथ, इसे ब्लेंड करके। एक्टिवेटर के बारे में मैं अभी आप दिखाऊंगी आप लोगों को। इसके बराबर पोर्शन को यूज करना है, 1 टीस्पून लेना है, 1 टीस्पून मास्क पाउडर और 1 टीस्पून आपका एक्टिवेटर, दोनों को ब्लेंड करना है और आपको ब्रश की सहायता से अपने स्किन पे अपवर्ड डायरेक्शन में और इसको अप्लाई कर लेना है, होठों को और आंखों के चारों ओर के एरिया को छोड़कर। उसके बाद आप लगभग 20 से 25 मिनट इस तरह से रिलैक्स मोड में आपको बैठे रहना है। फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जो ये टाइटनिंग देगा ना, आप, मैं मना क्या करूंगी, आप खुद भी मुस्कुरा भी नहीं पाएंगे, हिल भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद इसे वॉश कर लेना है सिंपल गुनगुने पानी से और मॉइस्चराइजर अप्लाई कर लेना है। इसे कब करना है? सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। और आपकी स्किन की जो थिकेस्ट लेयर है ना, कोलेजन और इलास्टिन की जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत स्ट्रांग कर देगा ये, और आप बिल्कुल खूबसूरत और जवान त्वचा आपकी दिखेगी। तो चलिए देखते हैं इसका पार्टनर जो है वो कौन क्या है। एलो एक्टिवेटर जो आइडियल पार्टनर है हमारे मास्क पाउडर का, ये भी प्योरेस्ट और डिस्टिल्ड फॉर्म ऑफ एलोवेरा है। इसमें एलोवेरा है और एलेंटॉइन है। मास्क के साथ तो आप इसे यूज करते ही हैं, साथ ही साथ ये एक्टिवेटर हमारे स्किन का एक क्लिंजर, फ्रेशनर और एस्ट्रिंजेंट का काम करता है। आप जब भी आपको फेस क्लीन करने की ज़रूरत हो, आप कहीं बाहर से आए हैं या आपकी मेकअप वाली त्वचा है, आपको आई मेकअप उतारना है, हर जगह आप इसे क्लिंजर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फ्रेशनर की तरह, यदि आपको लग रहा है कि थकान लग रही हो है आपके चेहरे पे, आप इसे रुई के फाहे में लेकर अच्छे से चेहरे को पोंछ लीजिए, आपको बिल्कुल आपकी थकान उतर जाएगी। एस्ट्रिंजेंट मतलब आपके स्किन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये हमारे स्किन डेली स्किन केयर की आज मैं आप लोगों से बात की हूँ, जिसमें कि आज हम लोगों ने देखा हमारा ये छोटा सा ये पेयर मास्क पाउडर और एलो एक्टिवेटर। लेकिन एक जो है वो हमारा मेरा बिल्कुल फेवरेट है, और मेरे सभी यूजर जो हैं वो भी इसे लेने से नहीं चूकते, क्योंकि मैं यूज करती हूँ तो मैं उसे बता भी सकती हूँ अच्छे से। क्योंकि आपको पता है जब तक हम उसे फील नहीं करेंगे तो बता नहीं पाएंगे। अब यदि मैंने कहा कि रिंकू बहुत अच्छी चाय बनाती है,
तो आपको क्या, आप मान लोगे? लेकिन यदि आपने उनके घर गए, आपने भी चाय पी और टेस्ट करने के बाद आप बोलोगे कि हाँ वाकई संध्या आपने सही कहा था, तो ये बात कैसे पता चली? टेस्ट करने के बाद पता चली। तो वैसे ही हमारा जो अगला प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट इसलिए है कि मैं इसे यूज करती हूँ। ये है अल्फा ई फैक्टर। क्लिनजिंग के बाद जब आप मॉइस्चराइज करते हैं अपने स्किन को, तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सुपर्ब कॉम्बिनेशन है, एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ है। और किसी भी मैच्योर स्किन, मतलब 25 प्लस एज ग्रुप के कोई भी यदि हैं और उसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और मॉइस्चर की ज़रूरत है, तो आपको अल्फा ई फैक्टर के रूप में मिल जाता है। ये है विटामिन ए, सी और ई के साथ। इसमें बोराज ऑयल है, बिसाबोलेल ऑयल है। ये हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इन्हेंस करता है। और इसमें भी जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है? एलोवेरा, अपनी सारी खूबियों के साथ। तो इसे यूज़ करने के लिए करना कैसे है? आपको बस इसका ढक्कन खोलना है। इसमें एक ड्रॉपर है। आप जो भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई किए वहाँ पे आपने 2-4 ड्रॉप इसका लीजिए। या मैं अपनी बात कहूँ, मैं तो डायरेक्ट 1 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ, 1 ड्रॉप यहाँ डालती हूँ और इसे अपने स्किन पे लेकर फिंगर टिप से अंगुली के पोरों से आपको राउंड राउंड इसे अप्लाई करना है। लास्ट जब एक बार 2013 की बात है, मेरे स्किन पे बहुत सारी झाइयाँ हो गई थी। रीज़न तो कुछ भी हो, मैं नहीं कह सकती क्या कारण था। हमारा ट्रांसफ़र हुआ था नई जगह पे, हवा पानी चेंज हुआ था, कोई भी रीज़न रहा होगा। और मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये मेरी झाइयाँ जाएंगी कैसे? मैं कैसे बताऊं किसी को कि ये प्रोडक्ट फ़ायदेमंद है? जब मेरा ही झाई यदि नहीं गया तो मैं किसी को बता भी नहीं सकती। और मैंने कोशिश की, उस दिन से मैंने सीरियसली ट्राई करना शुरू किया अपने सारे प्रोडक्ट को अपने ऊपर। और देखते ही देखते कुछ ही साल में, मैं कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं बोलूँगी, समय लगा लेकिन उसका रिजल्ट आया। वहाँ पे मैंने उस समय मैंने ये अल्फा ई फैक्टर को बहुत यूज़ किया था, एपी ब्लैंक को बहुत यूज़ किया था। और मैं डायरेक्ट अपने स्किन पे डालकर इसको 5-5 मिनट तक रब करती रहती थी। और धीरे 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 इसका रिजल्ट मुझे मिला। मेरी सारी झाइयाँ आज आप लोगों के सामने हूँ, बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। और ये लाइव एग्जाम्पल जब कोई देखता है, जिसने मुझे पहले देखा है और अब देखता है, तो वो खुद कहता है कि आपने क्या क्या यूज़ किया। और वो बताती हूँ। फिर इस तरह से लोग उसको लेकर वो खुद भी फिर फील करते हैं। आज तक जितने भी लोगों ने इसे यूज़ किया, वो उनका फीडबैक हमेशा ही पॉजिटिव रहा कि, और वो हमेशा ही क्या कहते थे? थैंक यू संध्या। कभी भी किसी को ये नहीं लगा कि हमने यहाँ पे मेरा कोई नुकसान हुआ हो गया लेकर। तो इस तरह के प्रोडक्ट हमारे पास हैं जो हर टाइप के स्किन को, हर हर एज ग्रुप को फ़ायदा ही फ़ायदा देते हैं। और इसी के साथ ये डेली स्किन केयर के बाद मैं आप लोगों के पास एक और दूसरी रेंज लेकर आई हूँ। ये देखिए, सोनिया डेली स्किन केयर रेंज। ये एक कंप्लीट पैकेज है। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, इसमें एलोवे का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है इस प्रोडक्ट में। और इसकी वजह से ये कॉम्बिनेशन स्किन को सूट करता है। अब आप पूछेंगे ये कॉम्बिनेशन स्किन कौन सी टाइप है भाई स्किन की? कुछ लोग तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। लेकिन मैं बताऊं, साइंटिफिकली सेंसिटिव स्किन जैसा वर्ड कुछ भी नहीं होता। स्किन या तो ऑयली होती है, या ड्राई होती है, या कॉम्बी होती है। और उसमें भी ज़्यादातर स्किन कॉम्बिनेशन होती है। कभी वो ऑयली लगती है, कभी वो ड्राई लगती है। आपने भी चेक किया होगा, जो ये टी जोन होता है ना हमारा, इसे कहते हैं टी जोन। आप देखेंगे कि कई लोगों के यहाँ पे ज़्यादा ऑयली ऑयली होती है, इधर ड्राइनेस होती है। कुछ के थोड़ी ही देर में यहाँ यहाँ ऑयल नज़र आने लगता है, फेस वॉश किया, कुछ ही देर बाद फिर से चेहरा ऑयली लगने लगा। तो उस तरह की स्किन के लिए ये पैक बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइए देखते हैं इसमें जो 4 चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। इसमें 4 चीज़ें हैं जो कि
हर कोई यूज कर सकता है। स्किन में जो फ्लक्चुएशन आता है, जो मैंने कहा ना, कभी स्किन ड्राई है, कभी ऑयली है, या कभी ड्राई और ऑयली दोनों है, या किसी की ड्राई है, किसी की ऑयली है, सभी टाइप के स्किन को सूट करता है। मेन और वुमेन दोनों को सूट करता है। आपके घर में 12 साल से लेकर 112 साल तक के कोई भी पर्सन हो, वो इसे यूज कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, हर कोई इसे यूज कर सकता है। IASC सर्टिफाइड है। इसमें क्लिंजर है, एल्यूमिनेटिंग जेल है, जेल मास्क और मॉइस्चराइजर है। पहला प्रोडक्ट है हमारा रिफ्रेशिंग जेल क्लिंजर। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आफ्टर क्लिंजिंग आपको रिफ्रेश कर देगा। अभी तो मैं किसी को भी यदि क्लिंजर देती हूँ फेस वॉश के नाम से, ज़्यादातर लोग मांगते हैं कि आपका फेस वॉश है। मैंने कहा बिल्कुल है, और ये क्लिंजर मैं हर किसी को देती हूँ, और सभी को ये पसंद आता है, क्योंकि इसमें इसका जो एक क्रीमी टेक्सचर है, जब आप इसे लगाते हैं ना, तो आपको लगता ही नहीं कि ये कोई सोप है, जस्ट लाइक क्रीम आप फील करते हैं। और आफ्टर वॉश फिर वही बात पहले जो हम लोगों ने की थी, स्किन को कैसा होना चाहिए, एसिडिक उसकी लेयर होनी चाहिए, सरफेस, ऊपरी सरफेस। यदि वो नॉन एसिडिक होगी तो क्या हो जाएगा, ड्राइनेस आएगी, रूखा सूखा लगेगा हमारा स्किन। लेकिन जब आप इस क्लेंजर से अपने स्किन को क्लीन करते हैं, इतना जेंटली ये आपकी स्किन को क्लीन करता है, इतना सिंपली आपके स्किन में जो डर्ट है, धूल है, मेकअप है, पॉल्यूशन से गंदी कोई त्वचा है, हर को ये रिमूव करता है और देता है आपको बिल्कुल फ्रेश, ताजगी फीलिंग जो देता है, और सारे जो आपके पोर्स हैं जो अंदर से क्लीन कर देता है, और आपको ठंडा ठंडा सा एक एहसास देता है। इसमें मिलाया गया है एलो के साथ अकासिया कॉन्सिना फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जो कि बिना ड्राइनेस के हमारी स्किन को क्लीन करता है। इसमें कोल्ड प्रोसेस्ड बायोबेब ऑयल है, जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और बायोबेब ऑयल को कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पेड़ जो है ना 500 साल तक रहता है। साथ ही साथ इसमें एप्पल एमिनो एसिड भी है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट की खासियत के साथ मिलता है ये क्लेंजर। तो आप इसे जरूर यूज कीजिए, ट्राई कीजिए, और यूज करने के बाद आप अपनी फीलिंग जरूर शेयर कीजिएगा। आइए, आफ्टर क्लिंजिंग क्या बात की थी हम लोगों ने, एक अच्छा टोनर यूज करना चाहिए जो हमारे स्किन को इवन टोन दे रहा है। इसके क्या क्या फायदे हैं? इसके फायदे हैं, ये हमारी स्किन को इवन टोन करता है, एज स्पॉट्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है, और जो लार्ज पोर्स हो गए थे आफ्टर क्लिंजिंग उसे भी रिड्यूस करता है, उसे भी बंद कर देता है, और ओवरऑल आपकी स्किन की ब्राइटनेस को बढ़ा देता है। जिसको आप लोग कहते हैं ना, अक्सर हम लोगों ने ऐड में देखा है, गोरेपन की क्रीम। गोरा होना कोई स्किन का स्टैंडर्ड नहीं है। आपकी स्किन में ग्लोइंग होना चाहिए, आपकी स्किन ग्लोइंग होनी चाहिए, ना कि गोरा। गोरा और काला तो सब ऊपर वाले की देन है, हमें उसे ग्लोइंग रखने की जरूरत है। चमकदार, साफ सुथरी चमकदार त्वचा अच्छी लगती है, कलर कोई भी हो। तो आप कलर पे ना जाएं, आप अपने स्किन के नेचुरल ब्राइटनेस पे जाएं, नेचुरल ग्लो पे जाएं। क्योंकि ये नेचुरल ग्लो कैसे मिलता है हमें, इसमें भी लेटेस्ट स्किन टेक्नोलॉजी है, जो कि जेल बेस है, और इसमें मिलाया गया है एलोवेरा के साथ लिकोरिस रूट और ग्रीन और ब्राउन ब्राउन एल्गी। यही हमारे एजिंग को जो है वो मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। क्लिनजिंग के बाद आपको अपने चेहरे पे इसे कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन जरूर लगाइए। इसमें एलो है, इनकैप्सुलेटेड पेप्टाइड्स है, यूनिक एल्गी है, और साथ ही साथ क्लोवर फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, और बहुत सारे एशियन बॉटनिकल्स इसमें आपको मिलते हैं। ये कहते हैं ना कि एलोवेरा के मतलब हमारे फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इतना रिसर्च इस पे किया जाता है, कहते हैं ये 19 टाइम्स रिवाइज्ड फार्मूला हमारे पास आया है। प्रकृति से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत तरह के बॉटनिकल्स को लेकर ऐड करके मिक्स एंड मैच करके बनाया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हम सबों को मिल सके। उसके बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की,
और मॉइस्चराइज़र, एक ऐसा ये मॉइस्चराइज़र है, लोशन की तरह आपको फीलिंग देगा, जो कि आपको अंदर से जब आप लगाएंगे तो लगेगा ऐसे कि मेल्ट होकर ये हमारी स्किन के अंदर चला गया। और ये कैसे हमारे स्किन को हाइड्रेटेड और सप्पल रखता है, क्योंकि इसमें 10 तरह के नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट और ऑयल्स हैं। जोहोबा ईस्टर है, ऑलिव ऑयल है, इसमें बीटा ग्लूकन एक्सट्रैक्ट है, मशरूम्स हैं। इतने सारे यूनिक फार्मूला के साथ इसे बनाया गया है। साथ ही साथ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए इसमें लिनोलेइक एसिड, हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन को मिक्स किया गया है। आपके कॉम्प्लेक्सन को इम्प्रूव करने में ये भी हेल्प करता है। यदि मैं बात करूं इसके, जो मैंने कहा ना 10 नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट इसमें, जो हमारी फ्रूट ऑयल्स और फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स हैं, तो आप इसके नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। एप्पल फ्रूट एक्सट्रैक्ट, पोमेग्रेनेट फ्रूट एक्सट्रैक्ट, मलबरी फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जिंगो बिलोवा एक्सट्रैक्ट, जोहोबा ईस्टर, ऑलिव ऑयल, मशरूम, ऑरेंज पील, रोमन कैमोमाइल फ्लावर ऑयल, जेरेनियम फ्लावर ऑयल, bergamot फ्रूट ऑयल। मतलब इतनी सारी चीजें एक साथ कोई सोच भी नहीं सकता। साइंटिफिकली एडवांस फार्मूला हमारे हर टाइप के स्किन को सूट करने में मदद करता है। आइए आगे चलते हैं और जेल मास्क को लेकर देखते हैं। हमने अभी एक हमारे ट्रेडिशनल मास्क को देखा, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की, और ये है हमारा लेटेस्ट नया एडवांस टेक्नोलॉजी का मास्क। इसे कहते हैं यूथफुल ग्लो के लिए ब्यूटी स्लीप ही काफी है। और वो ब्यूटी स्लीप क्या करता है, हमारे कॉम्बिनेशन स्किन के फ्लक्चुएशन को सपोर्ट करता है, हमारे स्किन के हेल्दी स्किन टोन को बरकरार रखता है, एक यूथफुल ग्लो, जवान त्वचा आप रखने में आपकी मदद करता है। और वो भी कैसे, जब आप सोते हैं, रात में जब आप सोने के पहले क्लीन कीजिए अपने फेस को, और आफ्टर क्लिनजिंग इस जेल मास्क को आप बहुत अच्छे से पूरे फेस पे, नेक पे अप्लाई करके सो जाइए। और रात भर में ये एंटीऑक्सीडेंट फार्मूला आपके स्किन पे काम करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, और यूथफुल अपीयरेंस कब मिलेगा, जब आप सुबह सोकर उठेंगे। आपकी त्वचा बिल्कुल सॉफ्ट, सिल्की, स्मूथ, वो वाली फीलिंग आपको मिलेगी। और उसे सिर्फ पानी से वॉश करना है, और उसके बाद आपको वही अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है ना। ये मज़ेदार नई टेक्नोलॉजी वाला जेल मास्क, जिसे लगाकर आपको आधे घंटे बैठना भी नहीं है, लगाकर सो जाना है, और ये रात भर में अपना चमत्कार आपको दिखा देगा। ठीक है ना। तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन स्किन का पैकेज। चलिए एक और पैक की ओर आपको लेके चलती हूँ। वो कौन सा पैकेज है, हमारा एडवांस स्किन केयर का फॉर्मूला। ये इन्फिनाइट की नई रेंज है, एडवांस स्किन केयर रेंज, जो कि मैच्योरिंग स्किन के लिए बेस्ट है। एक नई टेक्नोलॉजी के द्वारा डेजर्ट में पाई जाने वाली कुछ जड़ी बूटियों, प्राकृतिक मिनरल्स और एमिनो एसिड के साथ मिलाकर बनाया गया है, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट हमारा चिर परिचित एलो है। ये महिलाओं और पुरुषों के समान रूप से इफेक्टिव है, सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए है ये चीज़, ये बातें भूल जाइए। आज मार्केट में आप देखेंगे तो आपको लेडीज़ सैलून से ज़्यादा आपको यूनिसेक्स सैलून मिलेंगे, जहाँ पे महिलाएं और पुरुषों की भीड़ लगी रहती है। ये दोनों के लिए बराबर रूप से इफेक्टिव है। अपने नैनो मॉलिक्यूलर साइज और वेट के कारण ये हमारे स्किन की नमी को बनाए रखता है और इसे बाहर नहीं निकलने देता। क्योंकि एजिंग स्किन में दिक्कत क्या होती है, सबसे ज़्यादा मॉइस्चर की डिफिशियंसी होती है, नमी की कमी होती है, और ये हमारी स्किन की नमी को रिटेन करने में हेल्प करता है। इसमें क्लिनिकली टेस्टेड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि उम्र बढ़ने के लक्षणों को भीतर और बाहर से नियंत्रित रखते हैं, ताकि आप बेहतर दिखें। नायाब फार्मूला के साथ साथ इसकी पैकिंग और बहुत ही प्रेस्टिजियस है, और ये फ्रेग्रेंस फ्री है। अब आप बोलेंगे अरे खुशबू ही नहीं है, इसके पीछे भी रीज़न है। क्योंकि ग्लोबल मार्केट की जब बात आती है ना, तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना होता है,
और वो स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या है कि यदि परमिसिबल अमाउंट से ज़्यादा खुशबू होगी तो वो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सभी देश उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कई लोगों को खुशबू से एलर्जी भी होती है, इसलिए ये इस तरह से बनाया गया है तो किसी के लिए फायदेमंद है। इसमें हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है क्लिंजर, क्योंकि स्किन के लिए इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो सबसे पहले क्लिंजिंग है। तो आपको क्लिंजिंग के लिए यहाँ मिलता है हाइड्रेटिंग क्लिंजर, क्योंकि एजिंग स्किन में हमें मॉइस्चर को रिटेन रखना है, नमी को बरकरार रखना है। तो ये स्किन पे धूल हो या ऑयल या हमारी मेकअप वाली त्वचा, सभी को बिना ड्राइनेस के क्लीन करता है, क्योंकि इसमें कोको फैटी एसिड मिलाया गया है। इसमें सेब का सत्व है, एप्पल एक्सट्रैक्ट और एप्पल एमिनो एसिड दोनों को एक साथ मिलाया गया है, जो हमारी त्वचा के एजिंग से के लक्षणों को कम करता है, जैसे कि आँखों के आसपास झुर्रियाँ आना, सैगी चिक्स होना। ये सारी चीज़ें क्या किस चीज़ की निशानी है? एजिंग की निशानी है। लेकिन जब आप इसे यूज़ करेंगे इस रेंज को, तो आपके पास से एजिंग के लक्षण सारे गायब होने लग जाएंगे। हमारी त्वचा बिल्कुल मॉइस्चराइज दिखती है, साथ में टाइटनेस भी आता है। हमारी त्वचा के पीएच बैलेंस को बरकरार रखते हुए एक सिल्की लुक भी देता है, क्योंकि इसमें सूरजमुखी के बीज का तेल है और विटामिन ई भी है। और खास बात, ये सल्फेट फ्री होने के कारण एक आप इसे वेलवेटी क्लिंजर भी कह सकते हैं। तो ये सारे फायदे इस क्लिंजर में आपको मिल जाते हैं। आफ्टर क्लिंजिंग ये देखिए हमारा फर्मिंग सीरम की जब हम बात करते हैं ना, तो हमें गर्व होना चाहिए कि वर्ल्ड ग्लोबल ब्यूटी अवार्ड जो है उसमें इस प्रोडक्ट को हमारा अवार्ड मिला हुआ है। पता है, दुनिया के टॉप 10 बेस्ट सीरम की जब बात आती है तो उनमें से एक है हमारा ये इन्फानाइट का जो ये रेंज है। और इसे लगाने के लिए आपको बहुत मतलब धैर्य रखना होगा। आपको सिर्फ इसे एक पंप लेना है और उसे अपने फिंगर टिप्स पे अप्लाई करके और अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। और एक बार और लीजिए, एक पंप और लीजिए और इसे फिर करके आप अपने नेक पे जरूर अप्लाई कीजिए। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि एजिंग के जो साइन है ना, वो चेहरे से पहले आपके नेक पे आते हैं, आपके हाथों के बैक पे आते हैं। तो आप जब भी कोई भी चीज़ अप्लाई कीजिए अपनी स्किन केयर की, तो आप उसे चेहरे के साथ साथ अपने नेक पे भी अप्लाई कीजिए। तो ये हमारे स्किन के फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। फाइन लाइंस मतलब आंखों के आसपास की जो झुर्रियां हैं, होठों के पास की झुर्रियां हैं, वो उसे होने नहीं देता। 3 एमिनो एसिड्स इसके अंदर हैं और हमारे स्किन को एक फर्मनेस का एहसास कराता है। सारे फाइन लाइंस को यदि रिमूव करेगा तो स्किन फर्म दिखेगी ही, है ना। स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। सोडियम हाइलोरोनेट इसके अंदर है, जो कि हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। एक हेल्दी कोलेजन और इलास्टिसिटी को बरकरार रखने के लिए इसके अंदर ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स भी हैं। तो आप इस ऐसे प्रोडक्ट को क्या यूज नहीं करना चाहेंगे, जो कि दुनिया के टॉप 10 प्रोडक्ट में से एक है। मैं तो हमेशा अपने बालों पे भी इसे अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे बालों को भी हमारे स्किन की जैसी ही देखभाल चाहिए। तो इस सीरम को मैं चेहरे के साथ साथ कभी कभार अपने बालों पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसे हर प्रोडक्ट को आप अपनी सुविधा से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ कहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको इसकी ज़रूरत लगती है। इस सीरम के बाद हमारे पास है हमारा रेस्टोरिंग क्रीम, जिससे कि ऐसे आम बोलचाल की भाषा में लोग नाइट क्रीम आपसे डिमांड करते होंगे, है ना। तो वहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। ये रेस्टोरिंग क्रीम आपकी वहाँ पे मदद करेगा। एंटी एजिंग फार्मूला, यंगर लुकिंग स्किन जिसे चाहिए उसके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। और मैंने कहा था ना कि इसकी जो पैकिंग है वो भी यूनिक है, बहुत ही प्रेस्टिजियस है, एकदम अलग है, डिफरेंट है। इसके अंदर एंटी एजिंग एसेंशियल ऑयल ब्लेंड है, लैवेंडर, पेटिट ग्रीन, बैसिल, यूकलिप्टस, लाइम, ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट।
ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है जो हमारी स्किन को सूद करती है, शांति और कांति देती है, मॉइस्चराइज करती है, क्योंकि इसमें अकाई पोमेग्रेनेट ये एंटीऑक्सीडेंट सारे फार्मूला के साथ है। जब भी आपको इसको लगाना हो, आपको इसके अंदर उंगली नहीं डालनी है, कुछ भी टच नहीं करना। आप इसे खोलते हैं और इसे भी बस एक बार ऐसे पंप करना है, पुश करना है, और यहाँ आपके हाथ में ये आ जाएगा। कोई भी आपके घर में 4 लोग यदि हैं तो कोई भी इसे टच नहीं करेगा। हाँ, सभी लोग अपने सुविधा के अनुसार इसे प्रेस करेंगे और अपने ज़रूरत की का क्रीम आपके हाथ में आ जाएगा। इससे इसकी जो खूबियां हैं वो बिल्कुल बरकरार रहेंगी, बंद रहेगा, ये पैक्ड रहेगा, और इसमें कोई भी बाहर से कोई भी धूल धूप या पॉल्यूशन या कोई भी बैक्टीरिया कुछ भी अंदर जाने के चांसेस भी नहीं होंगे। ठीक है ना। मैं तो जब भी कोई प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ हमारे, तो कोशिश करती हूँ कि मैं पीछे भी इसे ज़रूर लगाऊं। क्यों? क्योंकि वही आपकी एजिंग जो है यहाँ भी आपकी ज़रूरत है। तो आज हम लोगों ने जो ये सारे प्रोडक्ट को देखा, उनको यूज़ करने के बारे में जाना, 3 रेंज हम लोगों ने देखा, लेकिन इस डेली स्किन केयर रेंज, हमारे कॉम्बिनेशन रेंज, मैच्योर स्किन की इन्फानाइट रेंज के साथ साथ भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए। वो है एक अच्छा खाना और एक अच्छी नींद। इन सब के साथ हमारी स्किन को ये भी बहुत ज़रूरी है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अच्छा खाना हो, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, और एक अच्छी नींद, ये सभी को हम लें तो हम अपनी स्किन को, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रख सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेटेड रखने के लिए हमें दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी भी पीना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों का यदि हम ख्याल रखेंगे और साथ में हम अपने ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, तो निश्चित रूप से हम अपनी स्किन को अपनी एज से 5 से 10 साल पीछे ले जा सकते हैं और अपने को हमेशा खूबसूरत और जवान त्वचा के साथ फील कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद आया होगा, और अगले ही दिन आप अपने ज़रूरत के, अपने पसंद की वो सारी चीज़ों को आप ऑर्डर कीजिए, और उनको ऑर्डर करने के बाद यूज़ कीजिए, क्योंकि जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, तब तक हम सामने वाले को वो बता भी नहीं सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सभी का धन्यवाद, और ओवर टू रिंकू। थैंक यू मैम। वाकई बहुत ही शानदार सेशन रहा, और मैं हमारे सारे ऑडियंस आपको थैंक यू वेरी मच बोलना चाहती है। तो उन सब की तरफ से मैं आपको थैंक यू बोलती हूँ।